तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का 7वां क्वेश्चन। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती हो। तो ध्यान दो, अनबसानी आवर्ती नहीं, इस बार क्या है, अनावर्ती। ठीक है, तो अनबसानी और अनावर्ती क्या होता है, मतलब अशांत होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ समझ में आया? तो हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके जो दशमलव प्रसार है वो कभी खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो ये तो सबसे इजी है। तो सबसे पहले देखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। मान के चलो मैंने लिखा 0.10। ठीक है, 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0 और 0। ऐसे आप कितने भी लिख सकते हैं, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। ठीक है, कुचल जीरो या फोर फोल्ड जीरो। ठीक, कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ना तो ये आवर्ती है, ना ही ये शांत है। ठीक है, आया समझ में? ये दशमलव भी अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपके मन में आए। 2 0, 2 0 0, 2 0 0 0, 2 0 0 0 0। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, 0.30, 3 0 0, 3 0 0 0, 3 0 0 0 0। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। कितना सरल क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है पूरी प्रश्नावली का सबसे सरल क्वेश्चन, मतलब आंसर यही निकलेगा। अब ये इतना सा क्वेश्चन है, क्लास इतनी सी तो रखेंगे नहीं, तो अगला क्वेश्चन भी हम इसी क्लास में कर लेते हैं। ठीक, तो क्या है 8वां क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन ये है कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या तो हम एक बार निकाल चुके हैं। ध्यान दो, इस बार क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, परिमेय नहीं निकालना है, इनके बीच में क्या निकालना है, अपरिमेय। फिर ये कुत्ता भौंका, आपको नहीं सुनाई देता है, लेकिन क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ कुत्ते भौंकते, कभी सारे चिल्लाते, तो क्या है, डिस्टर्ब होता है। खुद तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरों को भी नहीं पढ़ाने देते। हम क्या बोल रहे थे, अपरिमेय संख्या। अरे ये फिर भौंकने लगा। आप लोगों के लिए तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, नहीं आती आवाज। मेरे तो दिमाग खसकता ना, ये कुत्ते उत्ते भौंकते हैं, शांति नहीं हो रहा है। चलो ध्यान यहाँ दो, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या निकालने से पहले इसको हम दशमलव के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको 5/7 को दशमलव के रूप में बदलो। तो भाई साहब, अंदर आएगा 5, बाहर आएगा 7। ठीक है, तो देखो, नहीं जा रहा भाग, तो पहली बार में 7 शून्यम शून्य। जब भाग ना जाए तो मेरी वाली ये विधि पकड़ो, पहले 0 बार दिया करो, कंफ्यूज नहीं हो गए। आप यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, फिर दशमलव लगाओ, फिर एक 0 बढ़ा दो, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, है ना। अब फिर से नहीं जा रहा भाग, अब रखो दशमलव, और दशमलव के बाद एक 0 क्या होता है, 3। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र दशमलव। ठीक, अब 7 से 49, कितने बचेंगे, 1। हर नहीं जा रहा, तो दशमलव के बाद 0 फ्री, 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 3, फिर 0 फ्री। अब 7 3 21, 7 चौके 28, कितने बचेंगे, 2, फिर 0 फ्री। ठीक है, 7 3 21 होता है, तो 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 6, फिर 0 फ्री। तो 7 से 3 49, 7 8 56, कितने बचेंगे, 4। ठीक है, फिर 0 फ्री। तो 7 3 21, 7 चौके 7 कोना 35, कितने बचे, 5। ये आया क्या, 5, और यहाँ भी क्या था, 5। मतलब ये है कि ये यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा।
तो ये तो हमें करना है साइड में, ठीक है, मतलब हमें इससे है, तो हम इतना बस लिख लेते हैं 0.714285, ठीक है, बाकी ये मिटा देते हैं। तो 5/7 बराबर क्या आया? 0.714285, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे 9/11 को, ठीक है। तो भाई साहब 9 अंदर है और 11 बाहर रहेंगे, नहीं जाएगा तो 11 शून्य हम शून्य आएंगे कितने? 9। फिर नहीं जा रहा तो अब दशमलव, दशमलव तो यहाँ 0, तो 11 नहीं 99, 11 नाम 99 ज्यादा हो रहा तो 11 अट्ठे 88, बचेंगे कितने? 2, ठीक है। फिर एक जीरो फ्री, तो 11 एकम 11, कितने बचेंगे? 9। आ गया ना ये, ठीक है, तो मतलब 0.81 आ रहा। तो 9/11 है, इसका आंसर आया है 0.81, और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है? कुछ परिमेय अपरिमेय संख्या निकाल ली है। कितनी? वो भी 3 अलग अलग, ठीक है। तो देखो, अपरिमेय संख्या निकालनी इन दोनों को बीच में। यहाँ पर एक मान के चलो ये नहीं है, ये है 0.71 और ये है 0.81, 71 है, ये 81 है। तो इन दोनों 0.71 और 0.81 के बीच की तीन कोई भी संख्या लिख लो, वो लेकिन अपरिमेय लिखना है, ठीक है। तो देखो, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आंसर शीट में जाए देखें तो उन्होंने 7/5 से चालू किया है। तो देखो, तो पहली जो अपरिमेय संख्या होगी वो होगी 0.750750, 7500, अब इसको आप कितना ही बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो, अपरिमेय है कि नहीं, रिपीट तो हो नहीं रही है, तो ये अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक। अब दूसरी देखते हैं, बढ़ा दो इसको, 7/6 कर दो, ठीक है, तो ये दूसरी अपरिमेय हो गई। और बढ़ा दो भाई, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 75 के बाद 76 ले लिया, 77, तो चलिए यहाँ पर हम 79 ले लेते हैं, ठीक है। तो 790, 7900 और 79000, ठीक है। और एंड सो ऑन, मतलब आप कितना भी लिख सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का शुद्ध सटीक देसी तरीके से आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन 9 में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है, परिमेय है कि अपरिमेय इतना बस बताना है। तो क्वेश्चन 9 भी हम तुरंत लगे हाथ कर ही लेते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो वेरी इजी, ठीक है। देखो, जैसे पहला दिया है √23, मतलब करनी 23। तो पहली बात ये मैंने बता चुका हूं मैं पहले की वीडियो में, कि यदि कोई भी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो भाई साहब वो आंख बंद करके बोल लो कि वो क्या है? अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। दूसरा है 225, वो भी वर्गमूल में, तो इसका वर्गमूल निकलता है और इसका वर्गमूल होता है क्या? 15। और 15 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब तीसरा देखो, 0.3796, ठीक है, ये शांत है, ये शांत दशमलव है, ना ही ये कहीं से रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक जगह जाके शांत हो गया, मतलब इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए देखो कैसे कर सकते हैं, 0.3796, यदि इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाओ, दशमलव का एक होता है, कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जीरो हटा दो, तो ये संख्या ऐसी बन जाएगी। तो ये डेफिनेटली क्या है? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7.478478, ये रिपीट हो रहा है, मतलब 7.478, और ये, ठीक, ये इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा होगा? वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? अपनी परिमेय संख्या। अब ये इसको देखो,
ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भाई, अलग अलग है, ना ही इसके ऊपर कोई आवर्त लगेगा ना कुछ। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ ये 1.3 चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। और प्रश्नावली 1.4 हम करेंगे अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में अच्छे से आई हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। तो अब मिलते हैं इसके बाद हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।